Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is phytohormones and human hormones. Phytohormones, I have told you in my previous session that phytohormones are basically plant hormones. प्लांट हार्मोन्स जो भी प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उससे रिलेटेड हम चीजें आज देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में देखेंगे। देखिए, फाइटोहॉर्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, देखिए तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर यानी कि वो ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मतलब उसको होने में हेल्प करेगा, और ग्रोथ इनहिबिटर जो होगा वो ग्रोथ को बेसिकली स्टॉप करेगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ को होने से रोकेगा और ये उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा और ये ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं प्लांट हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर भी बेसिकली तीन हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर, दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये तीनों ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, यानी कि प्लांट को ग्रोथ होने में, ग्रोथ करने में उसकी मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर में दो हार्मोन्स आते हैं, दैट इज इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ऐसे दो हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं यानी रोकते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन ये क्या करके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इथिलीन, एब्सिसिक एसिड ऐसा क्या करते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हम देखिए हाँ, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऑक्सिन का काम क्या है और जिबरेलिन का काम क्या है। ठीक है, तो ऑक्सिन बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी जो भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं उसके ये जो हार्मोन है ऑक्सिन, ये उसके सेल एलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। प्लांट में जो भी सेल है ना, प्लांट जो है सेल से मिलकर बने हैं, तो उस सेल्स की एलोंगेशन में उसको बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो पहला पॉइंट है इसका, हेल्प्स इन सेल एलोंगेशन। दूसरा है ये लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि जिस साइड में ऑक्सिन प्लांट के लाइट पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊं कि अगर जैसे मैंने कल भी एक सेशन में आपको बताया था थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, जो टच से रिलेटेड था। तो जैसे ये मान लो कोई वुड है, ठीक है, अब इसमें हो रहा है क्या कि प्लांट जो है टेंड्रिल्स हैं वो बेसिकली कर्ल अराउंड करेंगे। तो जैसे ही टेंड्रिल्स यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, जैसे ही उसका ये वाला पार्ट, जो पार्ट है टेंड्रिल का, वो उस वुड से जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वहां पे ऑक्सिन जो है उसका क्या बोल सकते हैं, सिक्रीशन जो है बेसिकली वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे लाइट पड़ नहीं रही है। जिस जगह पे, जिस प्लांट के पार्ट पे या जिस शूट पे लाइट जो है वो नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे ऑक्सिन ज्यादा सिक्रीट होगा। अगर वहां पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि अगर किसी प्लांट के पार्ट पे जो लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे जो इस पार्ट, मान लो कि लाइट जो है, सनलाइट वो पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिन जो होगा वो सेक्रीट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। अगर लाइट की तरफ है उसका डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर पार्ट का, तो वहां पे ऑक्सिन जो सेक्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट जहां पे नहीं पड़ेगी जिस एरिया पे, उस एरिया पे ऑक्सिन का सेक्रेशन ज्यादा होगा और वहां पे ऑक्सिन ज्यादा सेक्रेट करेगा, और उसकी वजह से वहां से सेल ज्यादा इलोंगेट होगा, और इलोंगेशन की वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस एरिया पे लाइट जो है वो पड़ नहीं रही है, अभी यहाँ पे लाइट इस एरिया पे नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस साइड से ये ऐसा टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होंगे वो इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेल्स इलोंगेट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ के सेल्स जो होंगे वो इलोंगेट हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है और ये हार्मोन जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट में काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये दो ऑक्सिन्स, दो इसके फंक्शंस हो गए ऑक्सिन के। जिब्रेलिन का देखिए, पहला क्या फंक्शन है जिब्रेलिन का कि ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम की लेंथ को, उसकी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, और लीव्स के इलोंगेशन में या लीव्स के एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है, ताकि जो लीव्स हैं वो भी आराम से बड़े हो सकें। ठीक है, उनके इलोंगेशन में भी हेल्प करता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देखो, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन बेसिकली सेल में डिवीजन कराना है, जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में उनमें बहुत सारा डिवीजन करके मल्टीप्लाई कराना उसको। ठीक है, तो ये काम है किसका, साइटोकाइनिन का। ओके, नेक्स्ट देखें। अच्छा हाँ, दो इनहिबिटर्स भी बचे थे। ठीक है, इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? इनहिबिटर्स थे, एक था इथिलीन, ठीक है, इथिलीन, और एक था ABA या फिर एब्सिसिक एसिड, मैं ABA लिखती हूँ। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स यानी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ठीक, इथिलीन क्या करेगा, इथिलीन एक राइपनिंग हार्मोन है। ठीक है, जो प्लांट्स को या फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करता है, यानी उसको पकाने में हेल्प करेगा। जैसे मैंगो, ठीक है, मैंगो को बोरे में बंद करके बहुत टाइम तक रख देंगे तो वो क्या करेगा, इथिलीन प्रोडक्शन में, मतलब वो इथिलीन प्रोडक्शन करने लगेगा, जिस वजह से उस जो भी वो मैंगो है, जो भी फ्रूट है, वो क्या करने लगेगा, पकने लगेगा। तो दैट इज राइपनिंग हार्मोन। तो वहां पे बेसिकली क्या सेक्रेट हो रहा है, इथिलीन का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एब्सिसिक एसिड, ये एक ग्रोथ इनहिबिटर कैसे है, क्योंकि ये लीव्स के विल्टिंग एंड आप बोल सकते हैं ड्रूपिंग या फिर येलोइंग बोल सकते हैं। अल्टीमेटली तो ड्रूप हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही सूख जाएगा, विल्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, येलो हो जाएगा लीव्स, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ग्राउंड में। तो बेसिकली विल्टिंग और येलोइंग जो प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो कौन है, एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA। ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स और ग्रोथ प्रमोटर्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ग्रोथ प्रमोटर्स क्या करेंगे, कोई भी प्लांट के ऑर्गन्स को, प्लांट के पार्ट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उनकी ग्रोथ में उसको मदद करेंगे। और इनहिबिटर्स क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, इथिलीन एक राइपनिंग हार्मोन है जो पर्टिकुलर फ्रूट को राइप करने में हेल्प करेगा, और एब्सिसिक एसिड विल्टिंग और येलोइंग में मतलब विल्टिंग और येलोइंग प्रमोट करता है। ठीक है, लीव्स में। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गए आपके कुछ प्लांट के हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने स्टडी कर लिया। अब देखेंगे हम ह्यूमन हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन हार्मोन्स के पार्ट हैं। यहाँ पे आप स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो क्या क्या बेसिकली कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी उनके अंदर डक्ट ही बना होता है। ठीक है, बार बार चीजें फ्लो करेंगी। दैट सेक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, विच कैरी मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स और टिश्यू। क्या करते हैं, मैसेजेस कैरी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में या टिश्यूज के लिए। ठीक है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। दीज ग्लैंड्स कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। और ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, ये सब चीजों में हेल्प करने का काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन्स टू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा और जो भी इंटरनल स्टिमुलस होगा उसके अगेंस्ट उसको रोक क्या करता है, रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ये क्लियर है, क्लियर है आई थिंक। ठीक है, चलो ऐसे ही देखो, तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक, ग्लैंड्स क्या क्या है, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सब ग्लैंड्स हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब ह्यूमंस में जो भी ये ग्लैंड्स है पर्टिकुलर, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड, येलो कलर का दिख रहा है, ये है एड्रिनल ग्लैंड, मैं पहले पैराथायराइड ग्लैंड, इसी में है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे पेंक्रियाज है, ये वाला पार्ट में पेंक्रियाज है। ठीक है, फिर है आपका
टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस, हाँ टेस्टिस ओवरी, ओके, ये सारी चीजें। अब ये पर्टिकुलर चीजें जो ऑर्गन्स हैं क्या क्या हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं उसको देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली क्या चीज में हेल्प करेगा? ग्रोथ में रेगुलेट करेगा, ग्रोथ रेगुलेट करेगा यानी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा, उसकी जो भी फंक्शंस हैं, जो भी चीजें वो परफॉर्म कर रहा है उस चीजों को करने में उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड में कौन सा ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ, एक प्रॉपर बैलेंस ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, डेवलप करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉइड ग्लैंड पैरा हार्मोन सेक्रेट करता है, इसके नाम से ही पैराथायरॉइड पैरा हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉइड। अब ये क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को, कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करेगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन सेक्रेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिपेयर करता है बॉडी फॉर इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंट चीजें, कोई भी ऐसे जल्दी से कोई भी चीजें हो रही है, इमरजेंसी में हार्मोन्स जल्दी जल्दी सेक्रेट होने लगेंगे हमारे बॉडी में, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे बॉडी को इमरजेंसी यानी कि अचानक से कोई भी चीजें हो रही हैं उस चीज के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंसुलिन सेक्रेट करता है, ये ग्लूकोज लेवल बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। टेस्टिस सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कंट्रोल करता है क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके ग्रोथ और उसकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टेस्टिस से सेक्रेट होता है। ओवरीज क्या सेक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करते हैं ओवरीज, जो फीमेल्स में होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी है सेक्रेट होना, और वो टेस्टिस से सेक्रेट होता है। ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके? फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी याद रखना। एड्रेनलिन हार्मोन क्या कर रहा है? इंसुलिन क्या कर रहा है? एक बार फिर से आपको बताती हूँ। एड्रेनलिन याद रखिएगा, पैंक्रियास इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, और साथ ही साथ आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन। ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिकली आपको सारी चीजों को तो अपने दिमाग में रखना ही है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। बाकी से तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने देखा, जस्ट वन सेक, ओके, देखो हमने क्या क्या देखा। हमने देखा प्लांट के हार्मोन्स, हमने देखा ह्यूमन के हार्मोन्स, मतलब हमने फाइटो हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स को आज इस सेशन में कंप्लीट कर लिया। प्लांट हार्मोन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, और ये हमारे ह्यूमन हार्मोन्स थे जो अलग अलग ऑर्गन्स से, जो ग्लैंड से बेसिकली सेक्रेट हो रहे थे, और उन हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन था, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक। तो आज का जो सेशन था हमारा फाइटो हार्मोन्स एज वेल एज ह्यूमन हार्मोन्स, वो यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।